नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली एक ट्रेंड नोटिस किया जा रहा है इंडियन ओशियन रीजन में गल्फ ऑफ एडेन यानी रेड सी के आसपास। वहां पे बड़ी मात्रा में कार्गो शिप्स के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं ड्रोन्स के जरिए। सोमाली पायरेट्स इस पूरे रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। इस समय पूरी दुनिया के वन ऑफ द बिजिएस्ट कार्गो शिप रूट के ऊपर हमले बड़ी संख्या में हो रहे हैं, जिसको टैकल करने के लिए अमेरिकन नेवी, ब्रिटेन की नेवी, इंडियन नेवी, साथ ही साथ कई अन्य देशों की नेवी भी यहाँ पे इस पूरे रीजन में मौजूद है। इन सभी हमलों को टैकल करने के लिए चाहे वो हुतीज के द्वारा किए जा रहे हो या सोमाली पायरेट्स के द्वारा किए जा रहे हो, क्योंकि ये जो पूरा रूट है रेड सी और इंडियन ओशियन का, इस पूरे रूट से दुनिया का 60% मर्चेंट बिजनेस होता है। अब जब इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई भी यदि डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो जो भी देश यहाँ से ट्रेड कर रहे होंगे उनकी इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि हाल ही में इस पूरे रीजन में सोमाली पायरेट्स के हमले ज्यादातर बढ़े हैं, तो ये दिखाता है कि इस पूरे रीजन में एक बार फिर से सोमाली पायरेट्स का रिवाइवल हो रहा है। इस इंडियन ओशियन में और रेड सी के रीजन में सोमाली पायरेट्स एक बार फिर से एक्टिव होते हुए से नजर आ रहे हैं। लेकिन अचानक से इस पूरे रीजन में पायरेसी क्यों बढ़ी है, इसके कारण को समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ इंडियन नेवी के द्वारा इस पूरे रीजन में क्या रोल प्ले किया जा रहा है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो हाल ही में आप सभी ने सुना होगा कि इस पूरे रेड सी के रीजन में पायरेसी अचानक से बढ़ी है। मर्चेंट शिप्स के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पायरेट्स कई मर्चेंट शिप्स को अपने कब्जे में भी ले रहे हैं और उनके सेलर्स को बंधक भी बना ले रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे कई देशों की नेवी के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि पायरेसी को किसी तरीके से मर्चेंट शिप्स के ऊपर होने से रोका जा सके। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों की नेवी इस पूरे रीजन में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद एक देश की नेवी की इस पूरे रीजन में भूमिका की काफी सराहना की जा रही है, वो है इंडियन नेवी। जिस तरीके से इंडियन नेवी इस पूरे रीजन में काम कर रही है, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि इंडियन नेवी इस पूरे रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रही है। क्योंकि हाल ही में इस पूरे रीजन में कई ऐसे वाकये हुए हैं जहां पे इंडियन नेवी ने कई देशों के मर्चेंट शिप्स को और उनके सेलर्स को, साथ ही साथ इंडियन सेलर्स को भी बचाया है। पायरेसी के अगेंस्ट जो ऑपरेशन इंडियन नेवी के द्वारा इस इंडियन ओशियन रीजन में खास तौर से रेड सी में जो चलाया जा रहा है, उसमें इंडियन नेवी ने ब्रिटेन, ईरान, पाकिस्तान के अलावा कई अन्य देशों की मदद की है, जिनमें उनके मर्चेंट शिप्स या सेलर्स बीच समुद्र में ही पायरेट्स के कब्जे में चले गए थे। और ये सभी देश इंडियन नेवी से हेल्प मांगते हैं। इंडियन नेवी वहां पे पहुंचती है, उनकी हेल्प करती है, पायरेट्स को अपने कब्जे में लेती है और उनके मर्चेंट शिप्स और सेलर्स को पायरेट्स के अंडर से छुड़ाती है। अब चूंकि ये सब सुनने में एक फिल्मी सीन के जैसा लगता है, क्योंकि इंडियन नेवी ने इंडियन ओशियन रीजन और रेड सी के आसपास अपने बहुत सारे युद्धपोत तैनात कर रखे हैं, और जैसे ही इंडियन नेवी को कोई खबर मिलती है कि इस पूरे रीजन में कोई पायरेसी की घटना हुई है, किसी मर्चेंट शिप के ऊपर हमला हुआ है या किसी मर्चेंट शिप को पायरेट्स के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और इंडियन नेवी के पास उनको बचाने के लिए रिक्वेस्ट आती है, तैसे ही इंडियन नेवी एक्शन में आ जाती है। इंडियन नेवी के युद्धपोत उस दिशा में चल पड़ते हैं जहां पे ये पायरेसी की घटना हुई है। वहां पे पहुंचने के बाद नेवी का हेलीकॉप्टर युद्धपोत से उड़ता है, उस मर्चेंट शिप के आसपास उड़ता रहता है जिस पर समुद्री डाकुओं ने कब्जा कर लिया है। इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडोज एक तेज मोटर बोट पर सवार होते हैं और जब्त किए गए जहाज की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही नाव मर्चेंट शिप्स के पास पहुंचता है, वहां पे समुद्री डाकुओं को यानी पायरेट्स को अल्टीमेटम जारी किया जाता है कि या तो वो आत्मसमर्पण करें या गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें। चूंकि इंडियन नेवी ने इस पूरे रीजन में अपने बहुत सारे रिसोर्सेज को लगाया हुआ है, जैसे युद्धपोत, पीए टाइप मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, MQ-9B ड्रोन्स, मरीन कमांडो जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं, तो उनके द्वारा इस मर्चेंट शिप के ऊपर, जो कि समुद्री डाकुओं के द्वारा, पायरेट्स के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उसके ऊपर ऑपरेशन चलाया जाता है। और कुछ समय बाद इन सभी पायरेट्स को इंडियन नेवी अपने कब्जे में ले लेती है। इस पूरे मर्चेंट शिप को, जो कि पायरेट्स के कब्जे में होती है, उनको छुड़ाती है। इन शिप्स के अंदर जो सेलर्स मौजूद हैं उनको छुड़ाती है, उनकी जान बचाती है। साथ ही साथ इंडियन नेवी की इस ऑपरेशन की वीडियो फुटेज और फोटोज को भी सोशल मीडिया पर रिलीज किया जाता है। क्योंकि कहने को तो ये एक फिल्मी कहानी की तरह लगता है, लेकिन ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये बहुत ही रिस्की होते हैं, बहुत ही तनावपूर्ण होते हैं। और जैसे ही इनकी वीडियोज फुटेज सोशल मीडिया पर आती हैं, पूरी दुनिया में इंडियन नेवी की सराहना की जाती है, जो कि इंडियन नेवी उसकी हकदार भी है, क्योंकि इस पूरे रीजन में इंडियन नेवी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह काम कर रही है। लेकिन प्रश्न ये है कि इस पूरे रेड सी के रीजन में, गल्फ ऑफ एडेन के रीजन में एक बार फिर से सोमाली पायरेट्स का रिवाइवल क्यों और कैसे हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? अचानक से सोमाली पायरेट्स इतनी बड़ी मात्रा में मर्चेंट शिप्स के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं? तो हम इन्हीं कारणों को एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि जो अमेरिकन नेवी के द्वारा, नाटो फोर्सेज के द्वारा और यूरोपियन मैरीटाइम फोर्सेज, इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी के द्वारा इस पूरे रीजन में, रेड सी के रीजन में जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस चलाए जाते थे, वो हाल के समय में बहुत कम हो गए थे।
यानी कई देशों की नेवी के द्वारा जो कि एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को चलाते थे, इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी को डाउनग्रेड कर दिया गया था। नाटो के द्वारा 2016 में ही इस पूरे रीजन में एंटी पायरेसी ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था। क्योंकि उसके बाद से बहुत ज्यादा पायरेसी की न्यूज तो नहीं आती थी, लेकिन इस पूरे रीजन में एक सिक्योरिटी गैप खड़ा हो गया था और इसी सिक्योरिटी वैक्यूम का फायदा उठाते हुए सोमाली पायरेट्स एक बार फिर इस पूरे रीजन में सक्रिय होते हुए से नजर आ रहे हैं। दूसरी थ्योरी यह है कि इस पूरे रीजन में मिलिटेंट्स और पायरेट्स दोनों एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, यानी समुद्री डाकू और आतंकवादी संगठन ये सभी इस पूरे रीजन में मिल करके काम कर रहे हैं। और ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है और इस पूरे युद्ध के बीच में ही पायरेसी की एक्टिविटी बढ़ी है। उसका कारण ये है कि सोमालिया में एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है अल शबाब। इसका सोमालिया के कई पार्ट्स पे कब्जा भी है और खास बात यह है कि ये जो अल शबाब आतंकवादी संगठन है ये अल कायदा का ही एक अंग है और ये जो अल शबाब आतंकवादी संगठन है ये हुतीज विद्रोहियों को रेड सी में सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए, हुतीज विद्रोही इजराइल और हमास की वार में इन्वॉल्व है। इजराइल और हमास की वार की वजह से हमास के सपोर्ट में हुतीज विद्रोही इस पूरे रेड सी के रीजन में टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि अल शबाब आतंकवादी संगठन हुतीज को सपोर्ट करता है और ये आतंकवादी संगठन भी सोमालिया में ही मौजूद है, तो ये बताया जा रहा है कि पायरेट्स और इन आतंकवादी संगठन के बीच में एक साठगांठ है। ये जो अचानक से इस पूरे रीजन में पायरेसी की घटना बढ़ी है, साथ ही साथ हुतीज विद्रोहियों के द्वारा इस रेड सी के रीजन में जो टेंशन क्रिएट की जा रही है, ये सब कुछ सोची समझी एक रणनीति के तहत है। इसके अलावा तीसरा कारण ये हो सकता है कि इस गल्फ ऑफ एडन यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास कई देशों के बीच में एक पावर राइवलरी चल रही है। ये सब कुछ चल रहा है सोमालिया और इथियोपिया के बीच में। अब हुआ क्या है कि इस पूरे मैप में देखिए, ये है सोमालिया और इसके जस्ट पड़ोस में स्थित है इथियोपिया। अब इथियोपिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इस देश का समुद्र से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये देश किसी तरीके से चाहता है कि उसका कनेक्शन बने इस समुद्र के साथ, यानी इस रेड सी यानी गल्फ ऑफ एडन के साथ, ताकि ये देश सी के जरिए, समुद्र के जरिए बिजनेस कर पाए। अब होता क्या है कि ये जो आप पूरा सोमालिया देख रहे हैं, इसमें से 1991 में इसका एक हिस्सा टूट करके अलग हो जाता है और ये हिस्सा अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर देता है जिसका नाम होता है सोमालीलैंड। अब ये बताया जा रहा है कि इथियोपिया इसी देश को रिकॉग्निशन देने वाला है और एक अपना नेवल बेस इसी देश में बनाने वाला है, यानी सोमालीलैंड में एक नेवल बेस बनाने वाला है। और ये जो नेवल बेस होने वाला है वो सोमालीलैंड से इथियोपिया 50 साल की लीज पर लेने वाला है। तो इस सोमालीलैंड के जरिए सी रूट पे इथियोपिया अपना कंट्रोल चाहता है या एक रास्ता बनाना चाहता है अपने लिए। लेकिन समस्या यह है कि सोमालिया इन सब चीजों को मानने के लिए तैयार है नहीं। सोमालिया यह कहता है कि ये जो सोमाली लैंड है ये सोमालिया का ही एक पार्ट है और इसको एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दिया जा सकता है। यदि इथियोपिया ऐसा करता है और वहां पे नेवल बेस बनाने का प्रयास करता है तो ऐसी स्थिति में सोमालिया इथियोपिया के ऊपर अटैक भी कर सकता है, हमला भी कर सकता है। साथ ही साथ ये जो अल शबाब आतंकवादी संगठन है इसने भी इथियोपिया को धमकी दी है कि यदि इस तरह की एक्टिविटी इथियोपिया के द्वारा किया जाता है तो ये आतंकवादी संगठन सोमालीलैंड और इथियोपिया के अगेंस्ट जिहाद घोषित कर देगा। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये जो सोमालिया है वो पहले इटली की कॉलोनी हुआ करती थी। साथ ही साथ 1960 तक ये जो सोमालीलैंड है वो ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी। लेकिन जब 1960 में ब्रिटेन इस पूरे रीजन को छोड़ के चला जाता है तो सोमालिया और सोमालीलैंड मिलके दोनों एक देश हो जाते हैं। लेकिन 1991 में एक बार फिर से सोमालीलैंड अपने आप को सोमालिया से अलग घोषित करता है, स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर देता है। लेकिन समस्या यह है कि कई देश इस सोमालीलैंड को मान्यता नहीं देते हैं। हालांकि कुछ देश हैं जो इस सोमालीलैंड को मान्यता देते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, इथियोपिया हो गया, जिबूती हो गया, बेल्जियम, फ्रांस, साउथ सुडान, केन्या और यूएई। ये देश इस सोमालीलैंड को मान्यता देते हैं। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत सोमालीलैंड को मान्यता नहीं देता है। तो इस पूरे रीजन में पायरेसी का बढ़ना, सोमालिया, सोमालीलैंड और इथियोपिया के बीच में ये जो पावर राइवलरी चल रही है उसका भी एक बड़ा कारण हो सकता है, एक बड़ा प्रभाव उसका हो सकता है। साथ ही साथ इस पूरे रीजन में बड़े देशों के द्वारा, खास तौर से चीन के द्वारा इलीगल फिशिंग भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि इससे सोमाली लोगों का जो लाइवलीहुड है वो प्रभावित होता है, जिसकी वजह से वो पायरेसी जैसे इलीगल गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन जो भी कारण है इस पूरे रीजन में पायरेसी का, इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है। इस पूरे रीजन में मर्चेंट शिप्स के ऊपर हमले होने से पूरा ग्लोबल शिपिंग रूट प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ इससे अन्य देशों की इकोनॉमी के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए इस पूरे रीजन में एक बार फिर से कई देशों की नेवी एंटी पायरेसी ऑपरेशन में जुटी हुई है। खास तौर से इंडियन नेवी इस पूरे रीजन में बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरत रहा है। इस पूरे इंडियन ओशियन रीजन में इस टाइम खबरें ये हैं कि इंडियन नेवी को जिस भी शिप के ऊपर शक होता
रहा है, इंडियन नेवी डायरेक्टली उस शिप के ऊपर बोट करती है, उसकी तलाशी लेती है, उसके बाद ही उस शिप को छोड़ रही है ताकि पायरेसी की गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन ये जो सडन रिवाइवल हुआ है सोमालियन पायरेट्स का, ये काफी चिंताजनक है इस पूरे रीजन के लिए भी और ग्लोबल ट्रेड के लिए भी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से सोमाली पायरेट्स का इस पूरे रीजन में रिवाइवल हो रहा है। रिवाइवल के कारण के बारे में भी हमने डिस्कस किया, जैसे रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के रीजन में एंटी पायरेसी ऑपरेशंस का बंद होना, इजरायल हमास वार की वजह से पायरेसी में सडन इंक्रीज, साथ ही साथ उस पूरे रीजन में जो पावर राइवलरी चल रही है उसकी वजह से ये जो पायरेसी की एक्टिविटी में इंक्रीज देखा जा रहा है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने इस पूरे रीजन में इंडियन नेवी क्या रोल प्ले कर रही है इसके बारे में भी डिस्कस किया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।